वंस अगेन वेलकम बैक। आई होप आप सबकी सी इंटर की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही हो, अप टू द मार्क चल रही हो। तो आज इस वीडियो का टाइटल देके आप सब समझ चुके हैं कि हम एफएम इको में कैसे अच्छा स्कोर करें। देखो, मुझे ये पता है कि आप सभी वीडियो का जब आपने टाइटल देखा होगा तो आपके माइंड में ये चीज़ तो ज़रूर आई होगी, एफएम को उस पर क्यों बना रहे हैं, उस पर तो सबको पता है कि कैसे स्कोर करना है। आई नो एफएम में आप सबको पता होगा कि हमें कैसे स्कोर करना है, बट दिस वीडियो में हम एफएम की तो बात करेंगे, बट हमारा मेन फोकस रहेगा इको पे। वो भी इको में लास्ट 10 डेज में 5 डेज में हम कैसे प्रिपेयर करें, कैसे मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करूंगी कि कैसे मैंने इको में कैसे लास्ट डेज में प्रिपेयर किया, उसके बाद भी मैंने इतना अच्छा स्कोर कर लिया था। और इस बार का जो अटेम्प्ट आया था वो उतना मुश्किल आया था, तो कैसे मैंने उसके साथ डील किया। तो इस वीडियो में हम सब मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूंगी ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि एफएम इको में। देखो, एफएम तो सबको पता है कि हम कैसे प्रिपेयर करनी है, बट सबको पता होने के बाद भी अभी जब आपका एक सेकेंड आप सबको पता है कि हमें एफएम इको में कैसे स्कोर करना है, बट एक बात बताओ, अगर आप सबको पता है कि हमें एफएम इको में कैसे स्कोर करना है, फिर जो ये वाला जो नवंबर का अटेम्प्ट था 2022 में हमारा, उसमें मोस्ट ऑफ द बच्चे सिर्फ एफएम इको की वजह से ही सी इंटर ग्रुप 2 में क्यों रह गए, क्योंकि हम सबको पता है कि एफएम इको में कैसे प्रिपेयर करना है। उसके बाद भी अगर पेपर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स आया, इसलिए पेपर थोड़ा सा मुश्किल दे दिया, उसकी वजह से हम पूरे ग्रुप में लुढ़क गए। वो भी ऐसे सब्जेक्ट की वजह से जो हमेशा मोस्ट स्कोरिंग रहता था, ऐसे सब्जेक्ट है जिसकी हमने कभी टेंशन नहीं ली। तो मैं आपको वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि एफएम इको को भी पढ़ने का एक सही तरीका, अगर आप वैसे पढ़, आई नो आप सब सही तरीके से पढ़ रहे होंगे, बट कुछ बातें अगर आप उस पर ध्यान देते हो तो अगर आपका पेपर आउट ऑफ द बॉक्स भी आता है, जैसे अभी आया था आप सबको, अगर आप आईसीए के स्टूडेंट हो, सी इंटर में हो, आई थिंक इतना चीज़ तो आपको क्लियर होगा अगर आपने अभी तक आईसीए का एक भी अटेम्प्ट दिया है कि आईसीए की नहीं एक स्ट्रैटेजी होती है। वो क्या स्ट्रैटेजी होती है कि आईसीए क्या करता है ना, आपका अगर आप सिंगल ग्रुप के लिए जा रहे हो या बोथ ग्रुप, आईसीए हमेशा जो 8 सब्जेक्ट होता है उसमें से एक पेपर बहुत ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स देता है ना, जिससे आपकी जो 7 पेपर जो आपका कॉन्फिडेंस होता है ना, वो सारा नीचे गिर जाएगा। एक पेपर इतना गंदा देगा, हाँ आप देख लो, दिसंबर 2021 का जो टाइम था उसमें हमारा कौन सा पेपर गंदा आया था, टैक्सेशन। आप सबको याद होगा कि टैक्स के पेपर में बच्चे लिटरली एग्जाम हॉल छोड़ छोड़ के जा रहे थे। फिर मई 2022 का जो अटेम्प्ट हुआ उसमें कौन सा पेपर गंदा आया, ऑडिट। अब जो नवंबर का अटेम्प्ट हुआ उसमें कौन सा, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सब्जेक्ट जिसमें हम कभी सोच ही नहीं सकते, एफएम इको। और कोई माने को तैयार नहीं था, पर जब एग्जाम हॉल में पेपर मिला, जब बच्चों की शक्लें मतलब देख के एग्जैक्टली पता चल रहा था एफएम को लास्ट एग्जाम था जिसके लिए हम इतनी सारी होप्स लेके आते हैं कि बहुत अच्छा होगा, बट पेपर देख के सबके तोते उड़े हुए थे। मतलब इतना मुश्किल पेपर, लिटरली मेरे को पेपर में 1 सेकेंड मैंने अपना हाथ नहीं रोका। मुझे अच्छे से याद है 3 घंटे मैंने कॉन्टिन्यूसली एफएम के पेपर में लिखा था इस बार। उसके बाद भी बच्चे एफएम इको में फेल हो गए। मेरे खुद के इतने सारे फ्रेंड्स जो इतने कॉन्फिडेंट थे, बट वो सिर्फ एफएम इको की वजह से रह गए। तो कुछ चीज़ें, कुछ बातें अगर हम ध्यान रखें, अगर पेपर मुश्किल आए तब भी हम कर सकते हैं एफएम इको में। तो हम एक एक करके बात करते हैं। देखो, कहने के लिए तो ये एक पेपर है, बट ये है नहीं एक, है ना, ये 2 चीज़ें हैं। एफएम हमारा 60 मार्क्स कवर करता है। हम सबको पता है कि एफएम में सबसे पहले स्टार्टिंग के जो 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 एंड 2, वो वहाँ से थ्योरी का आता है। फिर आपकी स्टार्ट होते हैं चैप्टर नंबर 3 से मेन चैप्टर। तो सबसे पहले कौन कौन से, एक बार थोड़ा बहुत हम एफएम के बारे में डिस्कस करेंगे, बट मोस्टली इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगी इको के बारे में। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको, चलो पहले डिस्कस करते हैं, फिर साथ साथ मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगी कि कैसे मैंने एफएम इको में प्रिपेयर किया था। मतलब मेरी एग्जामिनेशन आते आते एक नंबर से रह गई थी, और इस बार जहाँ सब बच्चे फेल हो गए थे, मैं पेपर में कॉन्फिडेंट थी कि एफएम इको में मैं क्लियर हूँ, और मैंने 50 आराम से स्कोर कर लिया था जहाँ पे बच्चे फेल हो रहे थे। तो मैं आपके साथ पहले एक बार हम साथ साथ डिस्कस करते हैं। तो हम सबको पता है कि एफएम इको में आपका जो चैप्टर है कैपिटल बजटिंग, वो काफ़ी उससे अच्छे आपका पेपर में वेटेज आ जाता है, अराउंड 10 मार्क्स का।
अगर आपने PYQs देखे हैं तो आपको पता होगा कि FM में आपका 10 नंबर्स का इसलिए डायरेक्टली क्वेश्चन देती है, या तो 10 मार्क्स की देगी या तो फिर 5 मार्क्स की क्वेश्चन देगी। तो ये जो चैप्टर है कैपिटल बजटिंग या फिर आपका फाइनेंशियल लेवरेज, ये ऐसे क्वेश्चन है जिनसे 10 मार्क्स आपके फ्री के हैं। तो जब भी आप FM प्रिपेयर करना शुरू करो तो हमेशा आई वुड रिकमेंड कि छोटे चैप्टर से प्रिपेयर करना शुरू करो, जहाँ से आप कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स फेच कर सकते हो। जैसे कि लेवरेज हो गया, आपका डिविडेंड डिसीजन हो गया, फिर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, इसके अलावा आपका रेशियोज वाला जो चैप्टर है। जब आपके ये चैप्टर हो जाते हैं, ये 4 चैप्टर में से आपका आराम से ये 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, इसमें से 10-5 ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 25 to 30 मार्क्स तो यही हो गए आपके फाइनल, है ना। मतलब पूरा अगर आपने ये कर लिया अच्छे से, उसके बाद आपको कैपिटल बजटिंग और फिर हम वर्किंग कैपिटल करना है। अब ये सबको पता होगा, सब सोच रहे होंगे कि ये हमें ये ज्ञान क्यों दे दिया है, क्योंकि ये तो हमें ऑलरेडी FM में सबको पता था कि कौन से चैप्टर हमें पहले करना है, कौन से चैप्टर हमें बाद में करना है, बट कहाँ से करना है, कैसे करना है, देखो अभी तक आप सबने कर लिया होगा अपने टीचर्स या अगर ICAI की स्टडी मैथ से कर रहे हो। बट मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आपने ICAI की स्टडी मैथ से FM प्रिपेयर नहीं करी है तो आई वुड स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि अभी भी टाइम है, ICAI का स्टडी मैथ उठा लो। अगर ICAI की स्टडी मटेरियल को आपने कर लिया ना, पेपर चाहे कितना भी आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए, कहीं से भी कहाँ कैसा भी पेपर है, आप हमेशा उसको अटेम्प्ट करके आओगे और आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा। ये मेरे साथ पर्सनली हुआ कि इस बार जब पेपर बहुत मुश्किल आया था तो मैंने सिर्फ कुछ चीज़ें FM में रेफर करी थी जिनसे मैंने पूरी FM प्रिपेयर करी थी, ठीक है। मैंने एक बार क्लासेस देख ली थी, उसके अलावा मैंने कुछ अलग से रिविजन की, मतलब रिविजन क्लासेस नहीं देखी। स्टडी मटेरियल को आई थिंक मैंने कम से कम 4 से 5 बार रिपीट किया है सेम क्वेश्चंस को, वो सिर्फ, और जो बैक में प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं उसके साथ साथ जो आपकी इलस्ट्रेशंस होते हैं, इन्हीं को मैं बार बार, इनमें मैंने मार्क कर रहे होती कौन सा पॉइंट में कहाँ रखी थी, मैं बार बार इनको रिपीट करती थी। FM इको में फॉर्मूले हमारे मेन गेम चेंजर होते हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद है, आपको कंसेप्ट पता है तो आप कर सकते हो। तो यही कि अगर आपने अभी तक स्टडी मटेरियल को रेफर नहीं किया, कर लो, क्योंकि मैं इतना बोल सकती हूँ नवंबर का अटेम्प्ट देके पेपर इतना मुश्किल आया, बट मैंने स्टडी मटेरियल किया हुआ था, इसी वजह से मैंने पेपर अपना कॉमन सेंस यूज करके कर लिया। बट वहाँ पे कुछ बच्चे फेल हो गए, क्यों, मतलब आप समझ रहे हो, ICAI का स्टडी मटेरियल पूरा आपका सारे कंसेप्ट कवर करता है इस तरीके से कि आपका अगर पेपर में कुछ बाहर से या कुछ हट के आता है ना, तो उस समय आपने अगर स्टडी मटेरियल ढंग से किया, आपको कंसेप्ट पता है सारी चीज़ें, तो आप उस समय अपनी कॉमन सेंस चला के वो क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। इस बार जो पेपर था वो पूरा कॉमन सेंस बेस्ड था, FM में स्पेशली। तो यही बोलूँगी कि अभी तक नहीं किया तो प्रैक्टिकल ICAI का स्टडी मैथ उठा के ज़रूर कर लेना, रिपीटेटिवली करना। जो बड़े क्वेश्चन है उनको आप रिटर्न में कर सकते हो, जो छोटे चैप्टर हैं 2-3 बार रिटर्न में करने के बाद वो आपकी कैलकुलेटर पे सेट हो जाएंगे। आप फिर देखोगे आप फिर देखोगे कि वो चैप्टर आप सिर्फ कैलकुलेटर पे एग्जाम से एक दिन पहले इतनी स्पीड बन जाएगी कि कैलकुलेटर पे कर पाओगे। एक चीज़ और इसके अलावा PYQs और RTPs, स्पेसिफिकली PYQs मेरा मेन फोकस था। मैंने कम से कम PYQs, और मैं हमेशा आई यूज्ड टू डू चैप्टर वाइज PYQ करती थी, मैं हमेशा चैप्टर वाइज PYQ करती थी, क्योंकि PYQs एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर होता है और आपको एक अंदाजा आ जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पेपर में आने वाला है। तो उस क्वेश्चन को जब आप पहले अटेम्प्ट करके जा रहे हो पेपर में, वैसा ही क्वेश्चन आएगा, वही पैटर्न होगा मोस्टली, तो आप एक मेंटली भी प्रिपेयर हो जाते हो और रिटर्न में भी प्रिपेयर हो जाते हो कि पेपर में मुझे आंसर कैसे देना है। तो PYQ इज नॉट अबाउट कि स्कोर करना है, क्वेश्चन कैसा आता है, वो आपको एक मेंटली भी प्रिपेयर करता है, आपको रिटर्न प्रेजेंटेशन का भी आइडिया हो जाता है, कौन से चैप्टर से कितने नंबर का आता है। तो ओवरऑल एक पेपर का आपको एक्सपोजर मिल जाता है, एक एनवायरनमेंट मिलता है। अगर आप PYQs को ढंग से करते हो, 3 घंटे में बैठ के पेपर की पैटर्न की तरह करते हो या चैप्टर वाइज भी करते हो, तब भी मैं तो ये करती थी, मैंने चैप्टर वाइज कर ली थी। और जब मैंने चैप्टर वाइज किए थे तो उसमें भी मैंने कोशिश की थी 2019 के बाद जितने भी अटेम्प्ट किए मैं सारे करूं, और जो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो हटके थे, जो अलग थे, वो मैंने अलग से
मार्क कर लिए थे, और जब भी मैं वो चैप्टर करती थी हमेशा मैं वो क्वेश्चंस रिपीट करती थी। मतलब आप लगा लो, अगर एफएम में अगर आप मुझे बोलो ना अभी, मैं एक हफ्ते में पूरी एफएम निपटा सकती हूँ। एक हफ्ता भी एक्स्ट्रा बोल दिया मैंने, मतलब इस लेवल की मैंने एफएम उस समय प्रिपेयर कर ली थी। तो आप एफएम में एक ही तरीका है, बस अगर आप एफएम को चाहो तो 10 दिन में आराम से इस लेवल का स्कोर, इस लेवल का प्रिपेयर कर सकते हो कि आराम से आप एफएम में 60 आउट ऑफ 50 तो ले आओ। तो यही है, पीवाईक्यूज करो, आरटीपी करके जाओ, और उसके बाद थ्योरी का तो आप सबको पता है कि एग्जाम डे से 2-3 दिन पहले यानी एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तब प्रिपेयर कर लो, आराम से हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक एफएम का तो आप सबको क्लियर होगा, और ऑलरेडी एफएम का तो बहुत ज्ञान मिल जाता है। अब हम मेन बात करते हैं इको पे। हाँ, एक चीज और मैं आपको एफएम में बोलना चाहूंगी कि एफएम में जो आपको 1.5 डेज एफएम इको में जो 1.5 डेज की जो लीव मिलेगी, उसमें उसके लिए आप अभी से प्रिपेयर कर लो। आपको कुछ अलग एक्स्ट्रा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जब आप एफएम में कोई भी चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हो तो ना आप क्या करो, फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले चार्ट पे लिख लो सारे चैप्टर्स की। ठीक है, छोटा सा कंसाइज चार्ट बना लो, सारे फॉर्मूले लिख लो, और बस आपको क्या करना होगा, 1.5 दिन में आपको बार बार बुक नहीं खोलनी पड़ेगी, नोटबुक नहीं खोलनी पड़ेगी, आपको सिर्फ वो चार्ट देखो और आपके सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। इवन एग्जाम डे भी सुबह आपको फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। एफएम में फॉर्मूले याद है तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, फॉर्मूला गलत है तो पूरा गलत। तो फॉर्मूले का एक कंसाइज चार्ट, कंसाइज नोट्स मैक्सिमम 2 पेजेस में मैंने अपने बनाए थे। आप भी आराम से 2 to 3 पेजेस में आराम से बना सकते हो। रेशियोज वाले को अगर हम उसमें इंक्लूड ना करें तो उसको आप आराम से बना के रख लो अभी से, ताकि जब भी आप एफएम पढ़ो तो आपको बार बार बुक किताबें ना खोलना पड़े, बस उसको देखा प्रैक्टिस की, उसको देखा प्रैक्टिस की, बहुत ईजी हो जाएगा। ट्रस्ट मी, मेरे लिए भी बहुत आसान हो गया था। मैंने अपने दोनों अटेम्प्ट में यही किया था। पहले वाले मेरे खो गए थे, मैंने दोबारा बनाए, उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। ठीक है, तो इस तरीके से एफएम। अब मैं आपके साथ बात करती हूँ इको की। इको में देखो हमारे 4 चैप्टर हैं। इको है हमारी 40 मार्क्स की, और चैप्टर भी है हमारे 4। तो सिंपल मैथ्स है, इसमें सबसे खतरनाक चैप्टर है ये है हमारा डेंजर जोन, जो इतना बड़ा है जो कभी खत्म ही नहीं होता, और जिसमें से ऐसे पूछ भी लेता है। तो सारे 10-10 नंबर की चैप्टर है। अब देखो इको मैं आपको बताऊं, जब मेरा पहला अटेम्प्ट था वो ग्रुप का, मैंने इको ना एग्जाम मुझे याद है मैंने चैप्टर 4 बस पहले प्रिपेयर कर लिया था, बाकी चैप्टर 1 की नेशनल इनकम के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए थे। इसके अलावा जो भी थ्योरी है, मेरे को याद है मेरा पेपर था 2 बजे, हमारा पेपर स्टार्ट होता है, 12:30 बजे मैंने पढ़ना बंद कर दिया था। सुबह 6 बजे उठी थी मैं, 12:30 बजे तक मैंने चैप्टर 1, 2 और 3 की सारी थ्योरी फर्स्ट टाइम पढ़ के मैं गई पेपर में, और उस अटेम्प्ट में आई स्कोर 59। मतलब मेरा एग्जामिनेशन से 1 नंबर कम था। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इको को प्रिपेयर करने का सही तरीका क्या है। इको को आपको मगअप लर्न नहीं करना, मतलब समझना है, वो कंसेप्ट को माइंड में रिटेन करना है, और कुछ कीवर्ड्स रखने हैं। ठीक है, वो आपका होगा कैसे, देखो आप इको के एक बार पीवाईक्यूज देखो, आपको पता चल जाएगा कि आईसीआई ना क्या करती है, हमारे 2-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम। तो अगर आप 2-3 नंबर के लिए पूरा लर्न करके जा रहे हो तो वो यूजलेस है, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। हमको क्या करना है, हर कंसेप्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 2 में जो हमारा फिजिकल वाला जो टॉपिक है, उसमें से आईसीआई देती है फिक्शनल फंक्शन जो है आपका, चैप्टर 2 में से आईसीआई देती है। तो पूरा चैप्टर 2 आपको पूरा लर्न करने बैठोगे, इतनी थ्योरी सिर्फ 10 नंबर के लिए, जहाँ 2-3 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, पूरा लर्न करना यूजलेस है। तो क्या करना, सिर्फ वो उस कंसेप्ट को पढ़ो, उसको समझो, उसको कोई एग्जाम्पल रियल लाइफ में देख लो, और उसकी मेन 1 लाइन याद कर लो। जो आप आंसर लिखो, मेन 1-2 लाइन जब आप लिख दो, और उसको अपना फिर थोड़ा बाद में अपनी लैंग्वेज में और एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर दो, आपको नंबर मिल जाएंगी इको में इस तरीके से। चैप्टर 1 में हमें सबको पता है कि नेशनल इनकम की जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, कीन्स की जो थ्योरी है वहां से पेपर में आता ही आता है। तो ये तो फ्री के हैं आपके, आराम से आप प्रिपेयर कर सकते हो। चैप्टर 2 में आपका पेपर में इसमें से आता ही आता है। चैप्टर नंबर 3 में हम सबको पता है मनी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी,
अब ये सब तो चलो आपको पता है कि हमें कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आता है। चैप्टर नंबर 4 में आपको क्या करना है, हमेशा यूनिट 1 जो थ्योरीज है उनसे स्टार्ट करना है। उन थ्योरीज को कैसे प्रिपेयर करना है, किसी भी टीचर की यूट्यूब पे वीडियो देखो, उस वीडियो से शॉर्ट नोट्स बनाओ एंड सिर्फ उसको रेफर करना है, ठीक है। आपको क्या करनी है, यूनिट 4 करनी है, यूनिट 5 करनी है, ठीक है। जो आपकी ट्रेड बैरियर्स वाली यूनिट है उस यूनिट को लर्न करने की भी कोशिश मत करना, एमसीक्यू आ जाता है। तो उसको आप बेस्ट क्या कर सकते हो, किसी टीचर की वीडियो देख लो जिसमें वो उनको कंसाइज में समझा दे। फॉर एग्जाम्पल अगर वो एडवर्बियम आपको समझा रहा है, एंटी डंपिंग ड्यूटी समझा रहा है, तो ठीक है, तो वो आपको इस तरीके से वो कंसेप्ट समझा दे एग्जाम्पल के साथ, आपके माइंड में एक मीनिंग उसका फिट हो जाए, ताकि पेपर में उसमें एमसीक्यू या क्वेश्चन आए तो आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिखाओ। उस चैप्टर को लर्न करने के लिए बैठना इज अ टोटल टाइम वेस्ट। इसके अलावा इको में एक और चीज, आप मुझे नहीं पता आप सबने देखा है, आईसीआई का जो स्टडी मैट है उसके पीछे ही जो आईसीआई समरी देती है, आप इको चाहो तो वहां से भी प्रिपेयर कर सकते हो। मतलब वहां पे कंसाइज वे में पूरा चैप्टर कंसाइज वे में दे रखा है, आपको अलग से कोई नोट कुछ रेफर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस समरी को रेफर करो और आपका हो गया। तो इको के लिए इसके अलावा आईसीआई क्या करती है, स्टडी मैट के पीछे जो आपके क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, उसमें से इको के डायरेक्ट क्वेश्चन दे देती है। आपके जो चैप्टर 3 में जो प्रैक्टिकल है, चैप्टर 1 में सेम पेपर नोट उठ के पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो वही मैं कह रही हूँ कि इको के लिए आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। जैसे चैप्टर 1 और चैप्टर 3 में जो भी हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो आपको आईसीआई की स्टडी मैट में करने और पीवाईक्यू से करने हैं। आईसीआई की स्टडी मैट से पीवाईक्यू से, स्टडी मैट से सेम क्वेश्चन डिजिट चेंज होके मे में पेपर में आया था नेशनल इनकम का, तो आप सबको बताइए कि वो तो सेम ही रहता है। तो मैं वही बोल रही हूँ कि बस कहीं और से मत करना, सिर्फ वही प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेना। एक बार भी कर लोगे ढंग से तो हो जाएगा, दूसरी बार रिवीजन करके बस खत्म, ठीक है। और अगर इको की थ्योरी के लिए आपको समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, नोट्स एंड ऑल, पहले तो जब आप किसी भी टीचर की रिवीजन वीडियो देख लो तो साथ के साथ नोट्स बनाओ, आपको कोई पॉइंट समझा रहा है साथ के साथ अपनी लैंग्वेज में लिखो उसी समय। सेकेंड, मैंने आपको बता दिया ऐसे इको के क्वेश्चन वही देता है जो उसके बैक के जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना, जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, वैसे तो शॉर्ट ही आते हैं पेपर में, लॉन्ग तो आती नहीं है, तो इन्हीं से देता है। ये आप मान लो ये 5 स्टार क्वेश्चन है, इसमें से सेम क्वेश्चन उठ के पेपर में रिपीट होते हैं। और नोट्स के लिए आपको कुछ और लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आईसीआई की जो समरी है वहां से कर लो और थोड़ा रिवीजन वीडियो से जो भी टीचर करा रहा है वो लिख लो, आपका इसमें आराम से पूरा इको रिवाइज हो जाएगा। और इको आप चाहो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 डेज में कर सकते हो। मैंने अपने सीएंटर ग्रुप 2 के टाइम में ये किया था, लास्ट की 4 डेज मैंने रखे थे इको के लिए, क्योंकि इको मैंने टच भी नहीं की थी, इसलिए 4। आपने अगर थोड़ा बहुत पहले कर भी लिया तो सिर्फ 3 दिन में लेक्चर देखो और करो, लेक्चर देखो, रिवीजन, और उस समय लर्न कर लो साथ ही साथ, पूरे 3 दिन में इको हो जाएगी। और इस लेवल की इको आपकी प्रिपेयर होगी कि 40 में से 30 आपके एश्योर हो जाएंगे। और आपको चैप्टर 4 पे अपना यूजलेस चीजों पे टाइम वेस्ट नहीं करना कि ट्रेड बैरियर्स आप पूरा लर्न करने बैठ गए। और इसके लिए आईसीआई स्टडी मैट वैसे भी कोई रेफर नहीं करता होगा, क्योंकि आईसीआई ने स्टडी मटेरियल में इतनी थ्योरी दे रखी है इको में जो नीडेड ही नहीं है, जो रिक्वायर्ड ही नहीं है। मतलब इतना कौन पढ़ेगा 2-3 नंबर के, तो आप उसके लिए शॉर्ट नोट्स या किसी के भी रेफर कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया। फिर भी समरी होती है हर यूनिट के नीचे, चैप्टर 4 की आपको समरी मिलेगी। जो शॉर्ट क्वेश्चन है उन्हें जरूर देखना, पेपर में वहां से आ जाता है। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उन्हें जरूर देखना। अगर आपने ये कर लिया ना, सिर्फ आईसीआई की स्टडी मैट देख ली, आई एश्योर यू एफएम इको में तो आपके 60+ तो पूरे गारंटेड है, क्योंकि मैं खुद करके गई थी एंड मोमेंट पे, मैंने वहीं से किया था, क्योंकि मैंने जिन टीचर्स की वीडियो देखी थी उन्होंने ये बोला कि आप सिर्फ यहाँ से कर हो जाएगा, और मैंने वही किया लिटरली। और मैं पेपर में अगर 1 नंबर और आ जाता तो 60 आ जाते, मेरे एग्जाम्शन थी, मुझे दोबारा उसके एफएम की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। तो पर वही है कि एंड मोमेंट पे प्रिपेयर किया था सुबह 6 बजे उठ के, तो 4 घंटे में आप और भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैक्सिमम मिल गया। बट आप फिर भी पेपर से पहले उसको प्रिपेयर कर रहे हो, इतना टाइम दे रहे हो, आराम से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। यही सब्जेक्ट है जो आपका एग्रीगेट बनाएगा, एग्रीगेट कीजिएगा। तो इस सब्जेक्ट में इको ऐसा चीज है जो बहुत कम एफर्ट्स के साथ स्मार्टली अगर प्रिपेयर करोगे तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। बट अगर उसको गधों की तरह लर्न करते रहोगे तो वो कभी भी होगा नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा स्मार्ट करो,
FM आप सबको ही पता है, इको मैंने बता दिया, सिर्फ ऐसे कि स्टडी मैट के पीछे की क्वेश्चन रेफर कर लो, पूरी इको आराम से हो जाएगी। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही हो। इसके अलावा अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो ले लो। मैं खुद अनअकैडमी की स्टूडेंट हूँ, मैंने FME को अनअकैडमी से ही किया है, नो डाउट। अनअकैडमी जिस कॉस्ट पे जिस प्राइस पे क्लासेस दे रहा है वो कहीं नहीं मिलेगा। अनअकैडमी की संकल्प बैच, एकाग्रता बैच, फास्ट ट्रैक बैच, नया सब्सक्रिप्शन स्टोर उन्होंने लाया है स्पेशली बच्चों के लिए, जहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग टीचर सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा फेस टू फेस मैराथन चल रही है फिलहाल, आपकी फेवरेट टीचर्स आपकी सिटी में आ रहे हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बस रजिस्ट्रेशन करना है, जाना है, पूरा रिवीजन जाएगा, आपको कुछ एफर्ट भी नहीं करने हैं। तो अगर आप इतना कर रही हैं अनअकैडमी, तो अनअकैडमी को एग्जाम देना तो बनता है। और खुद अनअकैडमी की स्टूडेंट हूँ तो प्राउडली बोल सकती हूँ अनअकैडमी इज बेस्ट फॉर सीएंडर। तो अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो या लेने की सोच रहे हो तो मेरा कूपन कोड खुशी U810 आप यूज कर सकते हो एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के लिए।